हेलो फ्रेंड्स, तो इस मूवी की शुरुआत में हम 2013 का वक्त देखते हैं। साथ ही दो गैंगस्टर ग्रुप को भी देखते हैं। यही एक गैंगस्टर ग्रुप में हमारा हीरो जीवन भी होता है। जीवन के डैड एक गैंगस्टर थे और अब वो नहीं रहे थे, इसलिए इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जो कहीं से भी गैंगस्टर की लड़ाई नहीं लगती। यहाँ जीवन की एक अलग टीम बन गई थी। अब हमें 2024 का टाइम दिखाया जाता है। अब जीवन एक अच्छा इंसान बन चुका था और उसने फूड कंपनी खोल ली थी। जीवन को पता चलता है उसकी टीम का एक मेंबर एक क्लब में गया है, इसलिए जीवन उसे देखने आता है, कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। और यहाँ जीवन की टक्कर हमारी हीरोइन यून से हो जाती है, जो उसके दोस्त के बुलाने पर वहाँ आई थी। तभी यहाँ क्लब में जीवन एक वेटर को ड्रिंक के अंदर कुछ डालते हुए देखता है। जीवन उसे रोकता ही है कि एक दूसरा बंदा उसे रोकने लगता है और दोनों में यहाँ लड़ाई होने लगती है। यून की दोस्त उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन तभी यून की ड्रेस उतर जाती है और सभी देखते हैं उसने अंदर पुलिस की ड्रेस पहनी थी। सभी उससे कहते हैं कि वो लड़ाई को बंद कराए। अब यून करती तो है ऐसा ही, लेकिन उसके शूज पुलिस के नहीं थे, इस कारण जीवन को उस पर शक हो जाता है। वो उससे कुछ कहता कि तभी रियल पुलिस वहाँ आ जाती है और यून भाग जाती है। पुलिस जीवन को पकड़ लेती है। अब हमें दिखाया जाता है यून तो बच्चों के लिए यूट्यूब पर कंटेंट बनाती थी और इसी वजह से उसने पुलिस की ड्रेस पहनी थी। मॉर्निंग जब जीवन वापस आ गया था तो अपनी टीम के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसकी टीम बताती है कि मार्केट में एक नए तरीके का नशे का सामान आया है, जो बच्चों की कैंडी की तरह दिखता है। जीवन को याद आता है ऐसी ही कैंडी उसने यून के पास देखी थी। हम यून को एक जगह काम करता हुआ देखते हैं और यहाँ वो काम क्यों कर रही थी ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अचानक यून यहाँ जीवन को देखती है और उसकी कॉस्ट्यूम की मदद से छिपने लगती है, लेकिन एक बंदा उसकी कॉस्ट्यूम का सिर ही हटा देता है और जीवन उसे देख लेता है। जीवन तो उसके कैंडी के बारे में पूछने लगता है। यून उसे दिखाने के लिए कि वो सिर्फ एक कैंडी है, वो उसे खा जाती है, पर उसके गले में ही वो अटक जाती है। जीवन उसकी मदद करने जाता ही है कि वो कैंडी यून के गले से निकलकर उसके गले में आ जाती है। जीवन तो हॉस्पिटल आ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है वो बस कैंडी थी, कोई नशे की दवाई नहीं थी। जीवन उससे पूछता है वो उस दिन नकली पुलिस क्यों बनी थी। यून कहती है वो एक यूट्यूब चैनल के लिए काम करती है और बच्चों के लिए कंटेंट बनाती है। घर आने पर यून उसकी दोस्त को सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त कहती है वो उस जगह पर जाती ही क्यों है। यून कहती है क्योंकि वो उसके बचपन के दोस्त वो उसे मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है। हमें दिखाया जाता है यून ने उसे बहुत ढूंढा पर वो उसे अभी तक नहीं मिला था। यही हमें वो को दिखाया जाता है जो एक प्रोसिक्यूटर बन चुका था, जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करता है और वो एक बात मानता था कि क्रिमिनल्स कभी चेंज नहीं हो सकते। वहीं हम एक जगह देखते हैं जहाँ कई सारी फूड कंपनीज ने अपने टेंट लगाए थे और अपना सामान सेल कर रहे थे। यही हम यून को और जीवन की टीम को भी देख पाते हैं। जीवन की टीम का एक मेंबर एक बच्चे को एक कैंडी दे रहा था, तभी उसके डैड उसे उसके बच्चे से दूर रहने को बोलते हैं, क्योंकि जीवन की टीम पहले गैंगस्टर थे। यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई ही होने वाली थी। तभी यून लड़ाई को कैसे तो रुकवा देती है। जब यून बच्ची के लिए कुछ बना रही थी, साथ ही हंस रही थी, तभी जीवन भी वहाँ आकर उसे ऐसे ही देख लेता है और वो तो उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। इस वक्त यून जब वॉशरूम के लिए आती है तो उसे वहाँ गंदगी दिखती है, तो वो उसे साफ करने लगती है और तभी जीवन भी वहाँ से निकल रहा था। यून गलती से उसे मार देती है। जीवन गिरने वाला था, यून उसे पकड़ लेती है, लेकिन फिर याद करती है उसने तो उसे दूर रहने को कहा था। वो उसे छोड़ देती है। जीवन तो सीढ़ियों से सीधा नीचे गिरता है और आँख उसकी हॉस्पिटल में खुलती है, क्योंकि उसके साथी उसे वहाँ ले आए थे। यही जीवन यून की सारी यूट्यूब वीडियो भी देखता है। हम वो को देखते हैं जिसके सामने एक छोटी लड़की उदास थी। वो उसे यून की यूट्यूब वीडियो दिखाता है। उस छोटी लड़की को अच्छा लगता है। सीनियर उसे जीवन के बारे में बताता है, क्योंकि इन्हें अब भी लगता था कि वो अब भी छिपकर कोई गलत काम कर रहा होगा। वहीं जीवन को तो यून अब उसके पास ही दिखने लगी थी। तभी सच में यून उसके पास आती है। जीवन तो उसे टच करके देखने लगता है। यून उसकी गलती के लिए उससे माफी भी मांगती है। तभी जीवन की टीम का मेंबर वहाँ आ जाता है, जो यून पर बहुत गुस्सा थे, इसलिए जीवन उसे बेड के नीचे छिपा देता है। जीवन के टीम मेंबर्स कह रहे थे वो लड़की मिली तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जीवन उन्हें डांट कर बाहर जाने को कहता है। अब यून उसकी कंपनी में आती है। उसका सीनियर कहता है उन्होंने न्यू वीडियो अपलोड की है और यून देखती है ये जीवन के टीम मेंबर्स की वही वीडियो थी जिसमें एक बच्ची के डैड उसे बुरा बोल रहे थे। यून इस वीडियो को हटाने को भी बोलती है, क्योंकि जैसा वीडियो में दिख रहा था वैसा था ही नहीं। ये वीडियो हॉस्पिटल में जीवन भी देख लेता है। यून इस वीडियो को डिलीट करना चाहती थी, पर उसके सीनियर ने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया था। जीवन का जो रिवल था
वो तो ये देख बहुत खुश होता है। जीवन के टीम मेंबर्स भी इस बात से बहुत गुस्सा थे और वो तो अब भी जीवन के बारे में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वहीं जीवन यून के बॉस के पास आता है और उन्हें वीडियो डिलीट करने को कहता है। जब जीवन जा रहा था तो यून उसे सच बताने आती ही है, लेकिन जीवन तो उसे इग्नोर कर देता है। रात को यून एक शॉप ऑनर को देखती है जो जीवन की कंपनी के प्रोडक्ट्स को कचरे की तरफ फेंक रहा था। यून को ये देख बुरा लगता है। वहीं जीवन को भी पता चलता है कोई भी उनके प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, जबकि उसने उसकी टीम के साथ बहुत मेहनत करी थी। यून के पास एक और वीडियो थी जिसमें जीवन की टीम बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही थी। यून इस वीडियो को न्यू यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती है और ये जीवन भी देख लेता है। जीवन को कहीं न कहीं अब भी यून पर थोड़ा भरोसा था। जीवन जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो वो वहाँ यून को देख पाता है जो बच्चों को क्लास दे रही थी और बच्चे उसके साथ काफी ज्यादा खुश भी थे। यून उसके रूम पर भी आती है। वो गेट नहीं खोलता क्योंकि जीवन तो बाहर दूर से ही उसे देख रहा था। यून उसके लिए एक बैग में कुछ रख करके गई थी। यून एक बस स्टॉप पर बैठ करके ड्रिंक कर रही थी। वहीं वो किसी को देखती है और ये जीवन था। यून उसे देख उससे माफी मांगती है, लेकिन जीवन खुद उससे माफी मांगने लगता है और कहता है वही उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वापस आने पर जीवन यून का रखा बैग देखता है जिसमें एक सॉरी का लेटर था। मॉर्निंग यून वो को याद करते हुए जा रही थी, तभी वो उसके सामने से निकल जाता है। वहीं एक न्यूज चल रही थी जो मिल्क यून सेल कर रही थी उसकी वजह से 42 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। यून उन मिल्क पैकेट्स को वापस लेने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ लोग जब यून को देखते हैं उस पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी जीवन आकर उसे वहाँ से बचाता है। बाहर आने पर इन्हें जो लेने आ जाता है जो कि जीवन की टीम में ही था। यून को वापस छोड़ते वक्त यून की दोस्त जो को पहली बार देखते ही कहीं खो जाती है। नेक्स्ट डे यून का सीनियर उसे जॉब से निकाल देता है, जबकि यून ने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। यून पुलिस कंप्लेन कर देती है। यून कॉल पर वो उसे बात भी करती है। वहीं जीवन के पास एक लेडी आती है पुराने काम को लेकर। जीवन कहता है उसने बुरा काम करना छोड़ दिया है। वहीं यून जीवन के कोट को देख रही थी। वो उसकी वजह से ही गंदा हुआ था, इसलिए यून ने उसे धो दिया था। यून तो उसे ट्राई करने लगती है जो कि काफी बड़ा था उसके लिए। नेक्स्ट डे यून एक लेडी के घर काम करने आती है। ये वही लेडी थी जो जीवन के पास गई थी। वहीं जीवन परेशान था, उसका कोट ही अभी तक यून ने नहीं दिया था। वहीं जो यून के दोस्त के पास आता है जो काफी खुश हो जाती है उसे देखकर। वहीं जब यून वापस जा रही थी काम करके तो वो लेडी पैसे देते हुए उससे बहुत ही खराब तरीके से बात करती है। जीवन भी यहाँ आ गया था। वो छिप कर ये देख रहा था, तभी वो लेडी उसे देख लेती है। रात को यून अकेली एक छोटी सी जगह खाना खाने आई थी, तभी उसके पास जीवन भी आ जाता है। दोनों यहाँ ड्रिंक भी करते हैं। हम वो को देखते हैं जो यून को याद कर रहा था, क्योंकि एक दिन जब वो बारिश में भीगने वाला था यून ने उसे एक छोटा सा अम्ब्रेला दे दिया था। वहीं यून सोच रही थी नशे में होने पर जीवन उसे उठाकर ले जाएगा, लेकिन हकीकत में तो जीवन नशे में था और यून को उसे ले जाना पड़ता है कैसे तो। लेकिन जीवन तो एक पार्क में आकर बच्चों जैसी हरकतें करने लगा था। ये दोनों एक झूले पर बैठे थे। यून बचपन की बातें सोचने लगती है। फिर दोनों ही यहाँ मजे करने लगते हैं और इसी दौरान दोनों बहुत करीब आ गए थे। यून जो को कॉल कर देती है क्योंकि जीवन तो सो गया था। मॉर्निंग उठने पर जीवन तो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। वहीं यून वू के पास आई थी। उसका नाम जानकर ही यून को काफी अच्छा लगता है। वहीं जीवन को तो यून हर जगह दिख रही थी। यून जब बाहर से जा रही थी तभी उसके ऊपर कहीं से पानी गिरने वाला था, पर वो आकर के उसी के दिए गए अम्ब्रेला से उसकी मदद करता है। यून को तो अब लगने लगा था ये उसके बचपन का दोस्त वो ही है। अब यून के पास कुछ नहीं बचा था। उसका घर भी अब उसका नहीं था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। यून उसका सामान उठाकर बचपन के दिनों को याद करती हुई वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ बारिश भी होने लगी थी। जीवन यून को देख पाता है। जीवन उसे उसके घर पर चलने को कहता है। जब यून वॉशरूम में थी उसे याद आने लगता है कैसे वो हमेशा मेहनत करती थी यूट्यूब कंटेंट के लिए, लेकिन फिर भी उसका बॉस उस पर बहुत चिल्लाया करता था, गुस्सा करता था। ये सोचकर वो ना चाहते हुए भी रोने लगती है। जीवन उसके लिए खाना बनाता है पर देखता है वो तो थक कर सो गई थी। मॉर्निंग उठते ही देखती है जीवन की टीम तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बना रही थी और फिर जीवन और यून सभी के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सभी उनका काम कर रहे थे। यून उससे कहती है वो उनकी हेल्प कर सकती है, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं लेता। जीवन को कहीं जाना था जहाँ उसे बच्चे को भी संभालना था, लेकिन उसे तो ये आता ही नहीं था, इसलिए वो यून को साथ ले जाता है। यून जब छोटी लड़की से मिलती है उससे बात करती है जिससे उस लड़की को अच्छा लगता है। जीवन उस लड़की के डैड से भी मिलता है जो अब भी नशे कर रहा था, तो जीवन उसे फिर से ये सब करने से मना करता है।
बाहर आने पर जीवन यून को छोटी लड़की के साथ मजे से खेलते हुए देखता है और स्माइल करता है। तभी यहाँ एंट्री हो जाती है वू की, जो कि जीवन को गैंगस्टर समझता था। अब भी जीवन उसे कार्ड देकर कहता भी है उसकी एक मीट प्रोसेसिंग कंपनी है। वो उसे उसके पुराने काम गिनवाता है। जीवन यून के सामने उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब वापस जाते हुए वो यून से पूछता है कि कहीं जीवन उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है ना। यून कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। यून कहती है जीवन काफी अच्छा इंसान है। वो कहता है क्रिमिनल्स कभी चेंज नहीं होते। जब यून को छोड़कर वो जा रहा था तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब एक दिन एक जगह पर वो गया था, वहाँ किसी ने बहुत लोगों को मारा था और वहाँ वो ने जीवन को देखा जो जख्मी था और उसके हाथ में एक बेसबॉल एक लेडी के पास से उठा रहा था। तभी से वो को लगता है उसने ही वो सब किया था। रात को जब यून जीवन के पास आती है, जीवन उसे दूर करने के लिए कह देता है वो अब से उसके करीब ना आए, वो बस टाइम पास करने के लिए उसके साथ था। जीवन जाते हुए यून से एक बार फिर से उसका नाम पूछता है, वो यून ही बताती है। अब यून एक जगह आ जाती है जहाँ उसे जीवन की टीम का एक मेंबर मिल जाता है जिसने कुछ गलत काम किया था, जिस वजह से वो यहाँ आ गया था। तभी यहाँ उस बंदे की दूसरे बंदे से टकराने की वजह से लड़ाई होने लगती है। वो बंदे जीवन के साथी को मारने ही वाले थे कि तभी जीवन वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जीवन को पता चल गया था उसके साथी ने कुछ गलत काम किया है, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स चुरा कर, पर जीवन उसे कुछ नहीं कहता। जीवन यून से भी कहता है उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है तो वो उसी के घर चले, ऐसे हर जगह रात को ना घूमे। अब यून वापस तो आती है, साथ ही जीवन के सभी मेंबर्स को पढ़ना लिखना भी सिखाती है। वहीं यून की दोस्त के पास फिर से जू आता है और अब ये दोनों भी करीब आने लगे थे। रात को यून उसकी बालकनी में आती है जहाँ उसे जीवन दिखता है। वो कहता है कि उसके ऊपर कुछ लगा है। जीवन उसे हटा देता है, लेकिन इस दौरान यून की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी। मॉर्निंग जब यून रेडी होकर कहीं जा रही थी तो जीवन उससे बात करते हुए उसके सिर पर हाथ रख देता है, फिर जल्दी से दूर भी कर देता है। यून जीवन के उसी साथी के पास आती है और उससे कहती है उस दिन जीवन उसकी सेल्फी पोस्ट करने की वजह से वहाँ गया था। रात को जब यून एक जगह बैठी थी उसे दूर से वो देखता है और बचपन के बारे में सोचने लगता है। जब वो उससे मिलता है तो यून को भी उसके बचपन के दोस्त की याद आ जाती है। जब यून वापस आती है जीवन के साथी को उसके साथ ले आती है, जो कि अब उससे अलग ही हो चुका था क्योंकि उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था लाइफ एंजॉय करने के लिए। लेकिन अभी वो जीवन से उसकी गलती के लिए माफी मांगता है। जीवन भी उसे माफ कर ही देता है। अब सभी यहाँ पार्टी एंजॉय करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। यून तो बाहर आ गई थी। जब जीवन उसके पास आता है तो यून तो उसे किस कर लेती है क्योंकि वो नशे में थी। मॉर्निंग उठने पर यून रात की किस याद करती है तो उसे अजीब लगता है, लेकिन जीवन के सामने कहती है उसे तो रात का कुछ याद ही नहीं है। जीवन उस गार्डन में भी जाता है जहाँ बचपन में उसने कुछ चीजें छिपाई थी। रात को यून सभी मेंबर्स को कुछ चीजें सिखा रही थी जो उनके दिमाग में जा ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ जू और यून की दोस्त साथ में डिनर कर रहे थे, जिसके साथ वो बाहर भी घूमने आते हैं। मॉर्निंग हम जीवन को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं क्योंकि यून ने कहा था उसकी बॉडी अच्छी है और शोल्डर्स भी, इसलिए अब तो जीवन व्हीकल चलाने लगता है। जब यून वू के साथ उसकी कार से जा रही थी वो उसके क्लोज आता ही है कि यून को तो जीवन दिखने लगता है। वो डर कर दूर हो जाती है। वहीं हम यून की दोस्त को देखते हैं जिसे रात के फ्लैशबैक आ रहे थे क्योंकि उसने जू के साथ नाइट स्पेंड जो करी थी। वहीं वो यून को पुराने रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है और दोनों साथ में नूडल्स खाते हैं। तभी वो को उसके सीनियर की कॉल आने पर यहाँ से जाना पड़ता है। रात को वो जीवन के पास भी आता है और उससे कहता है कि वो यून से दूर रहे, वरना वो यून को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में सब बता देगा। जीवन ऐसा ही करता है। यून के आने पर वो उससे अच्छे से बात नहीं करता और कहता है उसे उसके जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। मॉर्निंग सभी इमरजेंसी में और गुस्से में कहीं जा रहे थे। सभी ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी। तभी एक टीम मेंबर उनकी कार में यून को देखकर कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। फिर सभी एक जगह आ जाते हैं। दरअसल ये बस उनकी मीट की कंपनी में आए थे। जहाँ आने पर यून देखती है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो जीवन के बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, जो उसे भी अच्छा लगता है। जब यून फ्रीज में मीट लेने जाती है तो वहाँ का गेट बंद हो जाता है, लेकिन तभी यून देखती है जीवन वहाँ पहले से ही था। जीवन गेट हिलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। जब दोनों को ठंड लगने लगती है तो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। जब वहाँ का गेट खुलता है तो जीवन यून को उठाकर बाहर लाता है। हॉस्पिटल में आने पर जीवन यून से बात कर रहा था और उसके सभी टीम मेंबर्स छिप करके ये देख रहे थे, लेकिन तभी जीवन उन्हें देख लेता है। वहीं यून की दोस्त जब जू को देखती है तो दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। हम वो को देखते हैं जो यून से मिलने हॉस्पिटल में भी आ जाता है। जीवन उसे
ना देख ले, इसलिए यून उसे जल्दी से रूम में ले आती है। जब जीवन वहाँ आता है तो उसकी दोस्त जीवन को बाहर ही रोक देती है। रात को यून देखती है जीवन तो उसकी केयर करते करते खुद ही सो गया था। यून उसे देखने लगती है। मॉर्निंग हम यून की दोस्त को बाहर अजीब तरीके से सोता हुआ देखते हैं कि तो गर्दन ही मुड़ गई थी, जिसे जू ठीक कर देता है। जू को देखते ही वो तो और सॉफ्ट होती है। अब वही उसे उसके घर लाता है, जहाँ उसके डैड उससे मिल जाते हैं और उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। जू तो उनसे डरा हुआ था, लेकिन उसके मॉम डैड तो काफी अच्छे थे, जू का ख्याल रखते हैं। वहीं यून जीवन के ऑफिस में आकर जीवन को हीना की लड़की के साथ देख लेती है। रात को जब जीवन घर आता है तो खाना खाकर बर्तन धोने लगता है, क्योंकि उसे यून ने कहा था कि तभी यून की आंखों में साबुन चला जाता है। तो जीवन उसे देखने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और बाहर से भी सभी टीम मेंबर्स उन्हें ऐसे ही देखने लगते हैं। अब मॉर्निंग में जब यून हॉस्पिटल में बच्चों के साथ तो वो उसे देखने आता है। वहीं हम जीवन को देखते हैं जिसने वो चीज ढूंढ ली थी जो यून ने बचपन में छिपाई थी। जीवन वो लाकर यून को दे देता है और कहता है उसने उसके लिए ढूंढ लिया। ये एक बॉक्स था, पर इसी के साथ जीवन यून से कहता है वो उससे दूर रहे अब से। लेकिन रात को दोनों ही अपने बचपन को याद कर रहे थे, पर यून को अभी नहीं पता था बचपन वाला लड़का जीवन है। वो तो अब भी वू को ही वो लड़का समझ रही थी। इसके साथ ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। जीवन एक मीटिंग के लिए आया था, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था और वो जख्मी हो गया था और उन्हीं लोगों ने बाकी लोगों को भी मारा था। रात को यून उसका वेट करती है, लेकिन जब वो आता है तो वो तो यून से अच्छे से बात भी नहीं करता और कहता है उसे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मॉर्निंग सभी टीम मेंबर्स ब्रेकफास्ट करते वक्त जीवन को कुछ भी खाने को नहीं देते, क्योंकि वो भी सभी को सच बात नहीं बता रहा था। आखिर हुआ क्या है? अब यून उस बॉक्स को लेकर वो से मिलने जाती है और उस बॉक्स के बारे में पूछती है। वो को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल चुका था कि जीवन ने कुछ नहीं किया था। रात को वापस आने पर यून जीवन से कहती है उसे वो लड़का मिल गया है जिसे वो ढूंढ रही थी, इसलिए अब वो उसकी जगह छोड़कर चली जाएगी। इससे जीवन को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कहता। यून उसके दोस्त के पास आ गई थी। वहीं जीवन रात को सभी को पढ़ते हुए देखता है। तभी यून वहाँ आ जाती है, सिर्फ उन्हें पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट डे यून एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी। वो तो उससे बात करते हुए बहुत खुश थी, लेकिन उसी के पीछे जीवन भी बैठा हुआ था। तभी वहाँ ही आकर उसका नाम लेती है और यून उसे देख लेती है। रात को यून जब उसके घर आती है तो जीवन उसे ब्लाइंड डेट पर जाने से मना करता है। यून कहती है उसकी मर्जी, वो जो चाहे वो करेगी। अगले दिन यून उसके लिए घर देखने आई थी। वहीं कुछ स्टूडेंट्स उसे मिल जाते हैं जिन्हें यून पहले भी डांट चुकी थी, पर अभी वो अकेली थी इसलिए भागने लगती है। वो जीवन को कॉल लगाती है। जीवन उसका फोन ट्रैक करता है और उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन उसे तो बस उसका फोन मिलता है। यून तो पुलिस स्टेशन आ गई थी उन स्टूडेंट्स की कंप्लेन करने। जीवन भी कैसे तो वहां आकर उसे वो के साथ देख लेता है। वो उसके फोन पर कॉल करता है तो जीवन फोन वहीं रख छिप जाता है। पर रात को यून को पता चल जाता है कि जीवन उसके लिए आया था और उसी ने फोन पुलिस स्टेशन के बाहर रख दिया था। जीवन कहता है उसे लगा वो ठीक है तो वो चला गया। नेक्स्ट डे यून चली जाती है। जीवन को उसकी बहुत याद आती है, क्योंकि उसके आने पर वहाँ हमेशा बातें चलती रहती थी। बाहर जीवन का एक साथी यून को वो के साथ देख लेता है और जीवन को बता देता है। जीवन यून को कॉल भी करता है, वो उठाती नहीं। जब जीवन उसके पास पहुँचता है तो वो वहाँ से चली जाती है। वहीं यून की दोस्त देखती है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसे देख वो तो परेशान हो गई थी। अब सभी साथ मिलकर एक जगह घूमने भी आते हैं जहाँ यून जंगल की तरफ चली गई थी। जीवन तो परेशान होते हुए जंगल में आ जाता है और यून को देखता है। वो इतनी तेजी से उसके पास आता है कि दोनों एक ढलान से नीचे गिर जाते हैं। अब जीवन यून को उसकी बैग पर उठाकर बाहर लाता है। रात को सभी एक साथ डिनर करते हैं। वापस आने के बाद जब यून वो के साथ घर आ रही थी, जीवन उसे देख लेता है और वहाँ आकर वो को दूर करता है। वो के जाते ही जीवन उसे किस करता है। अब तो मॉर्निंग दोनों ही हीरो हीरोइन की तरह एंट्री लेते हैं। सभी टीम मेंबर्स को तो उन दोनों को देख काफी हैरानी होती है। रात को दोनों एक साथ बाहर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जू फाइनली यून की दोस्त को प्रपोज कर देता है। वहीं जीवन ने यून के लिए एक नया सेटअप बना दिया था उसकी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, जिसे देख यून बहुत खुश थी। जब दोनों एक मूवी देख रहे थे उसमें किसिंग सीन आने लगता है। जीवन यून को किस करने ही वाला था, जू वहाँ आ जाता है। दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम यून को देखते हैं जो बाकी मेंबर्स के साथ एक डांस शो करती है बच्ची के लिए। जीवन भी यून के पास आता है जहाँ बहुत सारे बच्चे थे जिनका ख्याल यून और उसके टीम मेंबर्स रख रहे थे। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो जीवन के एक टीम मेंबर को मारने आता है,
क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी अब नहीं रही थी। दरअसल उनकी बेटी उस लड़के से प्यार करती थी और दोनों खुश भी थे, लेकिन उसका स्कूटर कंट्रोल से बाहर हो गया था, जिस कारण वो एक पेड़ से टकरा गए थे और उनकी बेटी नहीं बच पाई थी। इस चीज के लिए उस बंदे को भी बुरा लग रहा था। वो घुटनों पर बैठकर उसके पेरेंट्स से माफी मांगता है। वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए सभी टीम मेंबर्स बाद में उसे संभालते हैं। रात को यून और जीवन एक ऊंचाई वाली जगह पर आकर शहर का नजारा देखते हैं, जो कि खूबसूरत था। अब अगले दिन जब यून खुश होकर वो उसे मिलने जाती है तो वो उसे बताता है कि बचपन में वो उसके साथ नहीं था, बल्कि वो जीवन है। ये जानकर तो यून और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके पास जाते ही उसे गले लगा लेती है। वहीं यून की दोस्त भी जू को बता देती है वो प्रेग्नेंट है। जू भी उसके साथ खुश था, लेकिन उसके डैड भी ये देख लेते हैं। अब क्या होना था, वो तो उसके घर से किसी बड़े को बुलाते हैं और जीवन वहाँ आता है और कहता है वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी साथ डिनर करते हैं और यून जीवन को बेड तक लेकर जाती है। अब यून के एक न्यू चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। सभी बहुत खुश होते हैं। रात को जीवन यून के लिए फ्लावर्स लाया था और यून ने भी उसके लिए एक गिफ्ट रखा था। वो उसी के साथ में छिपी हुई थी। वो सरप्राइज देती है और खुद ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जीवन कपड़े उतार रहा था। फिर वो उसे वॉच देती है और जीवन उसे फ्लावर्स देता है। अब नेक्स्ट डे वो बाहर आते हैं और बच्चों को कुछ फूड देते हैं, कुछ स्वीट्स देते हैं। रात को जीवन का रिवल यून के ऊपर हमला करता है। वो आकर उसे बचाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है और इसे इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।